नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, जो आज की ये वीडियो है मैं उन लोगों के लिए लाया हूं जो ये जानना चाहते हैं कि मर्चेंट नेवी में अगर आप सपोज डैट मास्टर या चीफ इंजीनियर, मास्टर कैप्टन को बोलते हैं, कैप्टन या चीफ इंजीनियर से जब आप बन जाते हैं उसके बाद क्या क्या स्कोप होते हैं, या फिर सेकंड मेट और चीफ मेट, थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, जूनियर ऑफिसर्स, इसके बाद भी क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको मालूम होगा। और जिन्हें वाकई में टाइम पास करना है वो वीडियो ना देखें, क्योंकि अगर लाइफ में आपको कुछ करना है तो ज़रूर मेरी ये वीडियो देखेंगे, तभी आपको फुल नॉलेज मिलेगी। बिकॉज इस टाइप की वीडियो आपको कोई बताएगा नहीं कि क्या क्या स्कोप है। तो हम लोग डेक साइड से बात करते हैं। पहले देखो, शिप पे दो साइड होते हैं, डेक साइड, इंजन साइड। ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा। डेक साइड से पहले बोलते हैं शिप पे क्या क्या रैंक होते हैं, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्रू के बारे में बात करूँगा। तो डेक साइड अंडर में जो क्रू में आते हैं वो आता है एक DTSM, जो जीपी रेटिंग करके जाते हैं, जिनका पहला शिप होता है उनको बोला जाता है DTSM, डेक ट्रेनी सीमैन। फिर उसके बाद AB होते हैं, 3 AB होते हैं जहाज में, 2 OS होते हैं, OS ऑर्डिनरी सीमैन और AB एबल सीमैन। उसके बाद बोसन, कैडेट, थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, कैप्टन। ये तो डेक साइड की रैंक हो गए। आइए अब बात करते हैं इंजन साइड की। तो इंजन साइड में क्या क्या रैंक होते हैं। इंजन साइड में होता है वाइपर, एक वाइपर होता है, 3 ऑयलर होते हैं, फिटर होता है, इंजन कैडेट जिसको TME भी बोलते हैं, ट्रेनी मरीन इंजीनियर। उसके बाद 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर, सेकेंड इंजीनियर और लास्ट चीफ इंजीनियर। और सैलून डिपार्टमेंट में जो होता है वो चीफ कुक होता है एंड GS होता है। तो ये शिप की रैंक हो गई। मोस्टली नाउअडेज जितने बड़े बड़े शिप हैं उसमें 21 to 23 पीपल होते हैं। टोटल जो क्रू मेंबर होते हैं वो 21 से 23 होते हैं। तो ये तो आपको पहले शिप की नॉलेज मिल गई, एक शिप पे कितने आदमी होते हैं ये पता होना पहले ज़रूरी है। आइए अब बात करते हैं, अगर आप डेक कैडेट से ज्वाइन करते हैं सपोज डैट, और जब आप सेकेंड मेट कंप्लीट करते हैं तो आपको BSc नॉटिकल साइंस की डिग्री मिलती है। जो DNS कोर्स है उसके बेस पे, DNS कोर्स के बेस पे BSc नॉटिकल साइंस की डिग्री मिलती है, जिसके बेस पे आप कोई भी एग्ज़ाम जो ग्रेजुएशन बेस पे दे सकते हो। लाइक UPSC हो गई, या फिर PSC हो गया, PCS हो गया। इस तरीके के एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये तो शिपिंग से हट के हो गया। अब शिपिंग में क्या क्या ऑप्शन होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे आप कैप्टन बन गए, कैप्टन बनने के बाद आपके पास या तो आप मरीन सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं, QHSC ऑडिटर बन सकते हैं। QHSC ऑडिटर क्या होता है तो ये जान लीजिए। एज पर ISM एक रिक्वायरमेंट है, ISM में चैप्टर 12 है, चैप्टर 12 में जाएंगे, उसमें रिक्वायर है कि एक शिप में 1 साल में ऑडिट करेगी कंपनी। तो उसके लिए वो QHSC ऑडिटर रखती है कोई भी कंपनी। तो उस हिसाब से वैकेंसीज आती है कंपनी में QHSC ऑडिटर की रिक्वायरमेंट। तो उसमें आपका इंटरव्यू वगैरह होता है। तो वहाँ पे आप एज ए QHSC ऑडिटर आफ्टर कैप्टन, जिस कंपनी में आप है या किसी कंपनी में जहाँ वैकेंसी होता है वहाँ QHSC ऑडिटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आ गई बताया मैंने QHSC ऑडिटर के बारे में। उसके अलावा आप PSC बन सकते हैं, पोर्ट स्टेट कंट्रोल में जा सकते हैं, मरीन सुपरिटेंडेंट में जा सकते हैं, मरीन सुपरिटेंडेंट, या फिर हार्बर मास्टर में जा सकते हैं, हार्बर मास्टर। तो हार्बर मास्टर में जा सकते हैं, या फिर पायलट बन सकते हैं। पायलटेज के बारे में पहले भी मैंने बताया था कि पायलटेज का आपको कोर्स ऐसा कुछ नहीं है, उसका अलग से आपको कोर्स नहीं करना है। उसकी वैकेंसीज निकलती है, जैसे कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट, जहाँ भी है
उसकी वैकेंसीज निकलती है और वहाँ पे आप अप्लाई करके पायलटेज का काम कर सकते हैं। अब वही पायलट में एक्सपीरियंस लेने के बाद हार्बर मास्टर में आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर आप सर्वेयर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो एमएमडी या डीजी शिपिंग के सर्वेयर्स होते हैं जो कि ओरल्स वगैरह लेते हैं, शिप पे पीएससी करने जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए इसके बाद हम बात करते हैं इंजन साइड से। इंजन साइड से क्या क्या स्कोप है। तो इंजन साइड से जैसे मैंने बताया टीएमई से ज्वाइन करेंगे आप। टीएमई के बाद थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। अब इंजन साइड से भी यहाँ बहुत सारे स्कोप हैं। अब इंजन साइड से हम जैसे कि सपोज डेट चीफ इंजीनियर से रिटायर होते हैं तो हर शिप के सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट होते हैं जो कि टेक्निकल सुपरिटेंडेंट का काम करते हैं। जैसे शिप पे कोई प्रॉब्लम हो गई या शिप पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, टेक्निकल इशू होता है, तो वो टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए भी वैकेंसीज निकलती है, तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो या फिर कंपनी में एफपीडी में ज्वाइन कर सकते हो आप। एफपीडी डिपार्टमेंट में टेक से हो या इंजन से हो, इस तरीके से टीचिंग कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि अगर आप शिपिंग से रिटायर हो गए या शिपिंग में नहीं करना चाहते, अगर आपके पास टैलेंट है तो इसके बाद काफ़ी स्कोप है। तो मरीन सुपरिटेंडेंट वगैरह में, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट वगैरह में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो ये सारे दोस्तों स्कोप है। तो आप अगर कंटिन्यू शिपिंग में रहेंगे, शिपिंग का एक्सपीरियंस लेंगे, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि वीटीएस में ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया में भी वीटीएस में वैकेंसी निकलती है, फॉरेन में भी वीटीएस में वैकेंसी निकलती है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि शिप के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो उसके बाद भी वेरियस ऑप्शंस है। क्योंकि अभी जो यंगस्टर्स हैं ज़्यादातर शॉर्ट जॉब की तरफ भाग रहे हैं और शॉर्ट जॉब में मिल भी रहे हैं। और ऐसा नहीं है, आप यूके वगैरह में भी सर्वेयर बन सकते हो या ऑस्ट्रेलिया में एमसा ज्वाइन कर सकते हो। पोर्ट स्टेट कंट्रोल में वैकेंसीज निकलती रहती है, तो ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको जस्ट बेसिक नॉलेज दी थी, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में मोर डिटेल में जाऊंगा वीडियो के बारे में। एंड आप लोगों के जो भी डाउट्स है मुझे बता दो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।